हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्या 50-55 नंबर वाले भी बच्चे क्या सेलेक्ट हो पाएंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यहां से इस वीडियो में अपन क्या क्या जानेंगे आगे। एक तो भाई कट ऑफ कितनी रहेगी आपकी, ठीक है ना, और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या 50-55 वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो पाएंगे क्या सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। 2019 की जो कट ऑफ है उसको मैं आपको बताऊंगा, जोन वाइज बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा और मैं आपको सब कुछ तुलना करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अपन स्टेशन मास्टर की कट ऑफ जानेंगे, अपन गुड्स मैनेजर की कट ऑफ जानेंगे, अपन यहां से सीसीटीसी की पुरानी कट ऑफ जानेंगे और उससे अपन एक आइडिया निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, अभी रिसेंट में, अभी हाल ही में एक कट ऑफ जारी हुई है अपनी आंखों के सामने, आपको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल। अब आरपीएफ कांस्टेबल 10वीं पास वाला एग्जाम है, मतलब वो सारा बच्चा जिसने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा उसने आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया होगा। बात समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट अपने वही है। तो यहां से अपन बात करेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल मिलाकर जो वैकेंसी थी 4660 थी और यहां से जो टोटल फॉर्म भराई में गए थे करीब 45 लाख फॉर्म भराई में गए थे और यहां से जो कंपटीशन रहा है वो 972, एक सीट का कंपटीशन आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिला, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा बेटा इसकी जो कट ऑफ है आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो यहां से अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये आरपीएफ कांस्टेबल की अभी हाल ही में जारी हुई कट ऑफ है, जिसमें एक यूआर वाला बच्चा जिसके 76% है, ये नंबर नहीं है क्योंकि आरपीएफ का पेपर हुआ था 120 नंबर का और ये जो कट ऑफ इन्होंने दी है ना ये 100 में से दी है, मतलब ये परसेंटेज है। मतलब जिस बच्चे के 76% बन रहे होंगे, आप तो यूं मान के चलो कि पेपर 100 नंबर का था और 100 में से इतनी कट ऑफ गई है। भाई पेपर 120 नंबर का था तो ये कट ऑफ नहीं है, ये परसेंटेज है, ठीक है ना। तो आप ऐसे मान के चलो भाई पेपर अगर 100 नंबर का होता तो फिर कट ऑफ इतनी जाती है 100 में से। तो यहां से 76 100 में से जनरल और एससी कैंडिडेट के देखो 70 नंबर है ना, और एसटी वाले के 65 आउट ऑफ 100 और यहां से ओबीसी वाले के 74 आउट ऑफ 100 और ईडब्ल्यूएस वाले के 71 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। महिलाओं की जो कट ऑफ है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में महिला पुरुष सारे के सारे क्या है, समान है। अब यहां से बात को समझना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी सारा कंक्लूजन अपन यहां से निकालने वाला है। देखो यहां से एनटीपीसी ग्रेजुएट की अपन बात कर रहे हैं, अभी अंडर ग्रेजुएट वाले की अपन बात ही नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले यहां से मैंने ईयर वाइज वैकेंसी लिखी है, जैसे 2016 की जो वैकेंसी थी एनटीपीसी वाली उसमें 18,252 टोटल वैकेंसी थी। इसमें टोटल फॉर्म भरे में गए थे करीब 92 लाख। यहां से कंपटीशन अपन देखेंगे तो 508 एक बच्चे पर कंपटीशन था, मतलब 508 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। ये 2016 का आप लोग देख सकते हैं जब वैकेंसी 18,252 थी। जब 2019 में वैकेंसी आपकी 35,277 आई थी, उस टाइम पर 1,37,00,000 फॉर्म भरे में गए थे लगभग, और यहां से जो कंपटीशन निकल के आया था वो 388 एक स्टूडेंट पर कंपटीशन निकल के आया था, ठीक है ना। चलिए यहां से अगर मैं 2025 की अभी वाली वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसी है वो 8,113 है
और यहां से जो ग्रेजुएट वाले फॉर्म भराई में गए हैं वो 58 लाख के करीब फॉर्म भराई में गए हैं, ठीक है ना। और यहां से जो कंपटीशन निकल के आ रहा था वो 720 का कंपटीशन निकल के आ रहा था। 720 मतलब एक बच्चे पर 720 बच्चे लड़ रहे हैं, मतलब ठीक है ना। 720 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा, ये कंपटीशन का मतलब है। तो यहां तो अभी अपन ने जो कंपटीशन निकाला है ना वो टोटल वैकेंसी के आधार पर निकाला है, लेकिन आप खुद बताइए क्या जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है क्या उतने ही बच्चे एग्जाम देने भी गए हैं क्या? नहीं गए। तो अपन असली वाला जो कंपटीशन है वो आगे निकालेंगे। देखो यहां से मैं 2024 और 2019 इन दोनों वैकेंसियों की तुलना करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। बेटा यहां से 2024 की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट 8113 है, ग्रेजुएट वाले की मैं बात कर रहा हूं। और 2019 में 35,277 है, लेकिन ये 35,277 ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट ये दोनों ही मिला करती, ठीक है ना। चलिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर यहां पर फॉर्म भी तो कम भराई में गए हैं ना। और यहां से अपन बात करेंगे, देखो फॉर्म भी ज्यादा भराई में गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से टोटल फॉर्म 2024 में करीब 58 लाख भरे हैं और 2019 में यही फॉर्म भराई में गए थे 1,37,00,000, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 1,37,00,000 इस वजह से क्योंकि इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले भी शामिल हैं, लेकिन 58 लाख में अंडर ग्रेजुएट वाले शामिल नहीं है, ये बस ग्रेजुएट वाले हैं। अगर इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले को भी जोड़ेंगे तो करीब करीब उतना ही निकल के जाएगा। अब यहां से जो अटेंडेंस रही है ना 2024 में वो करीब करीब 51% अटेंडेंस चल रही है। और यहां से 2019 में जो अटेंडेंस रही है वो करीब करीब 60% अटेंडेंस रही थी, ठीक है ना। चले, अब यहां से 51% निकालेंगे तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर कितना निकल के आया? भाई 29,78,840 निकल के आया, मतलब करीब 29 लाख निकल के आया। अब यहां से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? बेटा फॉर्म तो भराई में गए थे 58 लाख और एग्जाम दिया है 29 लाख ने। मतलब जो फालतू की भीड़ थी ना, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, सिर्फ वो हटी है। जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा था वो आज भी कितने भी दूर उसका सेंटर आया हो लेकिन वो बच्चा पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये वो भीड़ हटी है जो फालतू की भीड़ थी, जिसका आपका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो भीड़ है जो हटी है। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि सर आधे ही बच्चे हो गए तो कट ऑफ कम चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका रियल कंपटीशन, अगर ये बच्चे टोटल एग्जाम भी दे लेते हैं ना तो भी कट ऑफ उतनी जाती जितनी अभी जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनके आपके जीवन से कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे जो बिना पढ़े एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन दूर सेंटर आ गया तो उन्होंने सोचा कि 2-4 हजार रुपए क्यों खर्च करें जब तैयारी नहीं है। तो इस वजह से ये आधी अटेंडेंस रही है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से रियल कंपटीशन अगर देखेंगे, अपन कितने फॉर्म भराई में गए हैं उसके साथ से कंपटीशन मत देखो भाई, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसके हिसाब से कंपटीशन देखो, ठीक है ना। तो रियल कंपटीशन 367 निकल के आया है। अगर आप यहां से देखेंगे, अगर यहां से आप लोग देखेंगे तो टोटल फॉर्म जितने भराई में गए थे उस हिसाब से 720 कंपटीशन आ रहा था। लेकिन यहां से अगर उन बच्चों को हटा देंगे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया तो फिर अपना कंपटीशन कितना रह गया? लगभग आधा रह गया। 367 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा। और ये कंपटीशन में फाइनल वाला बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो CBT 2 होगा, फिर स्टेशन मास्टर के लिए सही होगा, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ जारी होगी। लेकिन ये जो कंपटीशन में आपको दिखा रहा हूं ये फाइनल मेरिट लिस्ट वाला कंपटीशन है, ठीक है ना। अगर यहां से आप लोग चाहते हैं कि सर CBT 2 वाला कंपटीशन बताइए, भाई CBT 2 के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो आपको पता है भाई CBT 2 के लिए कितने गुना पास होंगे? 15 गुना पास होंगे, ठीक है ना। अब यहां से
8,113 का 15 गुना करेंगे तो 1,21,695 बच्चे होंगे। मतलब इतने बच्चे आपके सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है ना। और यहां से कंपटीशन अगर अपन देखेंगे, ये कंपटीशन में किसका बता रहा हूं, ये ओनली सीबीटी 2 का बता रहा हूं। तो यहां से 24 पर स्टूडेंट निकल के आता है, मतलब 24 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है आपका कौन सा, आपके सीबीटी 2 में। अरे बात समझ में, सीबीटी 2 के लिए 24 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। कहने का मतलब जो आपका कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं सीबीटी 2 के लिए तो कम हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहां से 2019 की मैं बात करूंगा तो बेटा यहां से जो कंपटीशन निकल के आया था भाई, अटेंडेंस के हिसाब से तो कंपटीशन निकालेंगे ना अपन, तो यहां से 233 कंपटीशन निकल के आया था, मतलब 233 बच्चों पर एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। और इधर 367 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा। ये अपना फाइनल वाला कंपटीशन है, ठीक है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट वाला। लेकिन यहां से अगर सीबीटी 2 वाला कट ऑफ अपन देखेंगे तो यहां से तो बेटा इस बार तो 15 गुना सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2019 वाली वैकेंसी की मैं बात करूंगा ना तो वहां पर कितने गुना सेलेक्ट हुए थे, 20 गुना सेलेक्ट हुए थे। अब यहां पर 20 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो कंपटीशन भी कम रहेगा, ठीक है ना। 20 गुना का मतलब 7 लाख, मतलब पहले 7 लाख बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, इस बार तो 1,21,000 ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां पर सीबीटी 2 के लिए कितना कंपटीशन था, ये कंपटीशन सीबीटी 2 वाला है तो 20 पर स्टूडेंट, मतलब 20 बच्चों पर एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। ये सीबीटी 2 का कंपटीशन रहा था 2019 में, क्योंकि वहां पर 20 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए थे। यहां पर इस बार सिर्फ 15 ही गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, जब तुलना अपन दोनों की कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि 2024 में कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो 15 ही गुना बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इधर 20 गुना बच्चे सिलेक्ट थे, इधर वैकेंसी ज्यादा थी, इधर वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है ना। चले तो यहां से कहीं ना कहीं कंपटीशन इस साइड ज्यादा रहने वाला है 2024 में। चलिए अब यहां से आते हैं पुरानी कट ऑफ पर। बेटा ये कट ऑफ है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको आप सीसीटीसी बोलते हैं, उसकी कट ऑफ है ये। तो यहां से जोन वाइज देखिए भाई, पटना, इलाहाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, बिलासपुर, रांची, गोरखपुर। चले तो यहां से जो मैंने कट ऑफ यहां से दिया है वो मैंने चुनिंदा जोन की मैंने कट ऑफ यहां पर लिखी है। यहां से आप लोग यूआर के देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आप लोग देख सकते हैं, है ना। एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पढ़ लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं ये 2019 की कट ऑफ है सीबीटी 1 की, ठीक है ना। अब यहां से ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है भाई। बच्चों के जैसे 50 नंबर आए तो नॉर्मलाइजेशन होकर वो नंबर 58 हो गए थे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बढ़े थे, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो कट ऑफ कितनी हाई है आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे स्टेशन मास्टर के, मैं कट ऑफ बता रहा हूं 2019 वाली, ये 2019 की कट ऑफ बता रहा हूं स्टेशन मास्टर की। देखो यहां से ये जोन लिखा है ना, यहां से सारे के सारे जोन लिखे हैं, और यहां से कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं भाई कौन से जोन की किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही है, ठीक है ना। चलिए और ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपकी कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है, ये रो स्कोर वाली कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। और ये तो स्टेशन मास्टर तो वैसे बहुत डिमांड में रहता है, इस वजह से इसकी इतनी कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये जो कट ऑफ देख रहे हैं ये गुड्स मैनेजर की कट ऑफ है, मतलब ये 2019 में जो गुड्स मैनेजर की कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ है, ठीक है ना। तो यहां से जोन आप लोग देख सकते हैं, और यहां से कैटेगरी वाइज आप लोग खुद देख लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, खुद देख लेना, इसमें एक एक पढ़ के बताऊंगा, उससे भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो
तो यहां से कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो पिछली बार भी अच्छी खासी रही थी, और पिछली बार तो कंपटीशन भी थोड़ा सा कम था क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी और 20 गुना भी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना है ना, इसको आप लोग देख लेना। अब यहां से बात आती है कि सर नॉर्मलाइजेशन में इस बार नंबर कितने बढ़ेंगे। तो यहां से ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार सभी शिफ्टों के जो पेपर हैं उनका लेवल इक्वल माना जा रहा है। इस बार जितने भी शिफ्ट रेलवे करवा रही है सभी शिफ्ट का लेवल लगभग इक्वल है, ठीक है ना। चले तो यहां पर इस बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आ रही बात समझ में। जैसे थोड़ी सी कमजोर शिफ्ट आ गई या थोड़ी सी कठिन शिफ्ट आ गई तो उन दोनों के बीच में 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। चले जैसे एक बच्चे के अगर 56 नंबर थोड़ी सी इजी शिफ्ट में आए और एक बच्चा वो था जिसका पेपर थोड़ा सा हार्ड था, उसके भी 56 नंबर आए, तो ये 56 बढ़कर आप इसमें 8 नंबर जोड़ लो, कितना हो जाएंगे, ये 64 हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत करना कि 15 नंबर बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चले क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है यार, इस बार लगभग सभी शिफ्टों का पेपर इक्वल था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने सारी चीजें देखी। अब यहां से बात आती है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। बेटा यहां से मैं आपको बता दूं भाई, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना उससे कम तो नहीं जाएगी, कैसे भी देख लो कम तो नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार 15 गुना बच्चे सिलेक्ट हैं और पिछली बार 20 गुना थे। आ रही बात समझ में। चले और यहां से पिछली बार भाई वैकेंसी भी ज्यादा थी कहीं ना कहीं, दोनों की मिलाकर बात करेंगे तो भी वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक है ना। तो यहां से मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई अच्छे से पढ़ो, कट ऑफ तो अपन देखेंगे बाद में भाई कितनी जा सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग अपना जी और जान लगाकर जो अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर है उस पर आप लोग जी जान लगा दो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए मैं चलाने वाला हूं मैथ की स्पेशल क्लासें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं चलाऊंगा मैथ की स्पेशल क्लास है, क्योंकि जो गणित है वही आपका डर है। अगर गणित में पूरे में से पूरे नंबर आ गए ना तो फिर न्यू मान के चलो आप सक्सेस हो गए, आपका पेपर बढ़िया हो गया। अगर आपके गणित में बढ़िया पूरे में से पूरे नंबर आ गए तो चलिए। और गणित में पूरे में से पूरे नंबर लाने के दो ही तरीके हैं कि आप एक बार तो चैप्टर वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बनती हैं उनको फटाफट रिवाइज करो। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो अभी 2024 की भर्ती में पूछे गए हैं उनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और वो सारी की सारी चीजें मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूं। तो आप लोग अगर मैथ का स्पेशल फ्री में सारी चीजें चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों का पेपर कैसा गया, आप लोग कौन से जोन से बिलोंग करते हैं और आपके कितने नंबर आ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।